देखिए ये बैच ना पिछले वीक से पहले स्टार्ट हुआ था, और ये इस ना ये मतलब डिटर्मिनेशन के साथ हुआ था कि इसमें ना हम लोग पावर एप्स और पावर ऑटोमेट दोनों पार्ट को लेकर के चलने वाले हैं। उस दिन ना खाली इसका डेमो हुआ था, और ये आप लोगों से रिक्वेस्ट की गई थी कि कृपया आप इसका सॉफ्टवेयर जरूर इंस्टॉल कर लीजिएगा। मैंने प्रॉपर लिंक दिया था पावर ऑटोमेट और पावर एप्स दोनों का। देखिए उस दिन हम लोगों ने क्या देखा था, उसका ना एक बार रिव्यू देख लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। आज वाला क्लास ना देख लीजिएगा प्रदीप जी, पाइथन वाला आज ना उसमें ना डेटा साइंस और मशीन लर्निंग स्टार्ट हुआ। अच्छा सर, ताहिर से बोलिए है ना, वो आज अब लास्ट वीक की क्लास भी है ना, अब तक नहीं रिसीव हुई, मैसेज भी डाला है। मैं थोड़ा मैं मैं टाइम बोल दे देना तो मैं हम बोल प्रैक्टिस देता कर हूँ, लें। मैं बोल देता हूँ। देखिएगा ना, पिछले क्लास में ना यही डेमो सेशन हुआ था, इसमें दोनों के बारे में बताए गए थे। देखिए ना पावर ऑटोमेट और पावर एप्स का ना हम लोगों ने यहाँ पर ओवरव्यू देखा था कि ये जो पावर प्लेटफॉर्म की ट्रेनिंग है ये, ठीक है। तो इसमें तो हम लोगों का ना ये पावर एप्स और पावर ऑटोमेट ये मेन है, लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी बताऊंगा आप लोग को। और ना ये पावर बीआई से कैसे इससे डेटा निकालते हैं ना वो रिपोर्ट, तो ये मेनली ना ये पावर प्लेटफॉर्म की जो ट्रेनिंग है, इसमें ना हम लोग एप्स बनाना, एप्स को कैसे ना उस पर इवेंट अप्लाई करना, चाहे उसको कैसे ना डायनेमिक ऑटोमेट करना, वो पावर ऑटोमेट करता है। उसके अगर कोई पेजेस बनानी हो तो पावर पेजेस से होता है। उसके डेटा पर रिपोर्ट और डैशबोर्ड बनानी हो तो पावर बीआई हेल्प करता है। और उसी से हमें क्या करना हो, चैट बोट बनाना हो कि ऑफ आवर्स के टाइम पर भी ना यूजर्स ना, चाहे जो हमारे कस्टमर्स हैं, वो भी उनको भी सपोर्ट मिलता रहे। तो ये पावर प्लेटफॉर्म में ये ऑप्शन होता है कौन सा, पावर वर्चुअल एजेंट। आप इसी का जानते हैं क्या हो गया है, इसी का नाम हो गया ना कि माइक्रोसॉफ्ट ये को पायलट। ठीक है, ये को पायलट, इसे ना आप चैट वगैरह चैट बोट वगैरह बना सकते हैं। ठीक है, तो उस पर आप लिखेंगे तो आपके क्वेश्चन का आंसर देगा वो। जो जो क्वेश्चन प्री डिफाइंड ना लोगों को जरूरत पड़ती है, उस क्वेश्चन का आंसर लिख दीजिए। जैसे उसका कोई कीवर्ड लिखेगा उसमें ना, तो उसका आंसर अपने आप आ जाएगा। तो यही है पावर प्लेटफॉर्म का कंपोनेंट। इसी में आता है कौन सा, एप्स। इसी में आता है कौन सा, पावर ऑटोमेट, ये पावर पेजेस, माइक्रोसॉफ्ट को पायलट स्टूडियो जो अभी नहीं बता रहे थे, ये किस लिए होता है, चैट बोट बनाने के लिए किया जाता है। ये है, ये है, ये है, ये है। तो देखिएगा जब हम लोग ना यहाँ पर ना पावर एप्स को इंस्टॉल करना हो और पावर ऑटोमेट का ये करना हो ना, तो देखिएगा ये पावर प्लेटफॉर्म में इन सारे कामों के लिए यूज किया जाएगा। ये वेबसाइट डिजाइन के लिए पावर पेजेस, चैटबॉट के लिए वर्चुअल एजेंट को पायलट, कस्टमर के रिक्वेस्ट के लिए हम लोग को क्या करेंगे, पावर एप्स का यूज करेंगे। ठीक है, और ये अप्रूवल एंड फॉलो अप के लिए पावर ऑटोमेट, और रिपोर्ट और डैशबोर्ड के लिए पावर बीआई का यूज होता है। ठीक है, ये पूरा कंप्लीट ना एक इन्वायरमेंट को सेटअप करने में हमारी पूरी मदद करता है कौन सा, पावर प्लेटफॉर्म। पावर प्लेटफॉर्म वैसे ही आया है जैसे कभी नहीं होता था माइक्रोसॉफ्ट का एमएस ऑफिस, उसमें वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, अपना आउटलुक, एमएस एक्सेल सब कुछ मिला करके। ऐसे ही माइक्रोसॉफ्ट ने इससे पहले पैकेज निकाला था ना डेटा विजुअल स्टूडियो का। ठीक है, जिसमें VB.NET, C#, C#.NET, K#, ये सब चीज आते थे। तो और वैसे ही अब लास्ट में अभी निकाला ना 2023 में ही आया कौन सा,
पावर प्लेटफॉर्म पर ना उसने सब कुछ दे दिया। इसमें रोबोटिक्स टूल्स भी दे दिए, चैटबॉट भी दे दिया, रिपोर्टिंग डैशबोर्ड भी दे दिए, वेबसाइट के पेजेस बनाने के लिए भी दे दिया, और ना ये हमारे टूल्स अपना खुद का ना बनाने के लिए। इसमें आपको सबसे बड़ी खूबसूरत चीज रहेगी कि पावर एप्स और पावर ऑटोमेट में ना आपको सिंगल लाइन भी कोड और सिंटेक्स नहीं लिखना पड़ेगा। बिना कोड लिखे हुए, बिना कोई सिंटेक्स लिखे हुए आप इजिली ना क्रिएट कर लेंगे। चाहे आपको ऑटोमेशन करनी हो, चाहे आपको रिपोर्ट्स बनानी हो, चाहे आपको ना टूल्स क्रिएट करनी हो, अप्रूवल के लिए कोई मैट्रिक्स। अभी पिछली क्लास में ही ना एक पावर एप्स का प्रोजेक्ट लेकर के आए थे, जेनपैक्ट का, काफी जबरदस्त वाला प्रोजेक्ट था वो। ठीक है, तो मैं बताऊंगा उसे भी। ठीक है, देखिए पावर एप्स और पावर ऑटोमेट के लिए ना हम लोगों ने यहाँ पर देखे थे ना कि ये पावर एप्स में हम लोग दोनों पार्ट कवर करेंगे, कैनवास वाला भी और डेटा मॉडल ड्राइवन वाला भी। ठीक है, वैसे ही पावर प्लेटफॉर्म पर ना हम लोग क्लाउड फ्लो भी देखेंगे और डेस्कटॉप फ्लो भी देखेंगे। तो जैसे ना डेस्कटॉप फ्लो वाला ना चीज, जो 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 बैच के इवनिंग वाले बैच के लोगों को बुलाया गया है, उनका डेस्कटॉप फ्लो करा दिया गया था। ठीक है, उनका ना क्लाउड फ्लो बचा था और उनका ना पावर एप्स पूरा बचा हुआ है। तो थोड़ा बहुत ना आप लोग को भी ना हम लोग साथ साथ लेकर के चलेंगे। तो इसका ना आपको भी डेस्कटॉप फ्लो और क्लाउड फ्लो दोनों दिखा करके, और हम लोग चलेंगे किस पर, पावर एप्स पर। ठीक है, देखिए पावर एप्स किन किन कामों में आता है काम, देखिएगा इन इन कामों के लिए यूज किया जाता है। हमारा किस में आता है, ये ये ऑटोमेशन के लिए आता है, एक्सेल के ऑटोमेशन में, डेस्कटॉप के ऑटोमेशन में, वेब के ऑटोमेशन में, पीडीएफ के ऑटोमेशन में, टेक्स्ट मैनिपुलेशन में, स्क्रिप्टिंग में, डेट टाइम में, फ्लो कंट्रोल्स में। बताइए उस दिन बताया गया था कि नहीं, बताया गया था जी ना। हाँ जी सर, जी सर। जी बताया गया था। सबका मिनिमम एक एग्जाम्पल हम लोगों ने देखे थे। ठीक है, देखिएगा ना दोनों का ना हमने यहाँ पर ये भी दिया हुआ था कि एक कोर्स ड्यूरेशन, सैटरडे की क्लास होगी, इतना सारा प्रोजेक्ट पढ़ेंगे, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों होगा, टाइमिंग ना 10, 10:30 से 1 बजे तक होगी। ठीक है, और प्रॉपर ट्रेनिंग आज 30 नवंबर है ना, तो आज से स्टार्ट होने जा रही है। तो यहाँ पर देखिएगा ना, हम लोग पावर ऑटोमेट को डाउनलोड करना हो तो कैसे, कौन सा लिंक लेंगे, पावर ना एप्स को डाउनलोड करना हो तो कौन सा लिंक लेंगे। मैं इस पर डाल देता हूं और फिर हम देख करके चलते हैं। एक ना आईडी बनानी पड़ती है ना माइक्रोसॉफ्ट की साइट से, वो आईडी आप एक बार क्रिएट कर लिए ना तो आपका दोनों में लॉगिन हो जाएगा, मतलब ना पावर ऑटोमेट में भी और पावर एप्स में भी। ठीक है, आ रही ना मेरी आवाज, आ रही है ना साहब। एक बार से बता देना, थोड़ा सा मतलब ओवर भी दे देना कैसे कहाँ तक बनाना है, मतलब क्रिएट मत हाँ करना, मैं वहां बता तक दूं। बता देना। हाँ देखिए आपको ना यहाँ से इंस्टॉल करना पड़ता है। सबसे बड़ी चीज ना एक ना अपने ध्यान में एकदम मत रखिएगा कि इसमें ना कोई आपको बहुत बड़ा कोडिंग करना पड़ेगा और बहुत सारे मुश्किल तरीके के सिंटेक्स वगैरह लिखने पड़ेंगे, नहीं। ये बहुत इजी है, सब इसमें ना रेडीमेड ना अपना ड्रैग डाउन वाली सुविधा है और उसी से बनानी है। ठीक है, ऑफिसेज में ना आप जरूर ना जो टूल्स वगैरह ऐसे मैनुअल काम होते होंगे, जो पावर एप्स के हेल्प से या पावर ऑटोमेट के हेल्प से आप उसे ऑटोमेट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत कंपनियों में चल रहा है और बहुत डिमांडिंग है, एकदम नया टेक्नोलॉजी है, इसलिए इसका स्कोप, इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे तो देखिएगा इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पर हम लोगों को, जैसे यहाँ पर जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट के साइट से जाकर के आप यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो इधर पर आपको दिखा देगा।
ठीक है, ये पावर ऑटोमेट का यहाँ पावर प्लेटफॉर्म पर चले आए हम लोग। ठीक है, और यहाँ पर पावर ऑटोमेट का ना अब ये डेली इसमें कुछ कुछ चेंजेस करते जा रहा है। यहाँ पर ये इसी के माइक्रोसॉफ्ट के साइट से ही ना देखिए यहाँ पर डाउनलोड करने का ऑप्शन आ रहा है। एक से- सर ये जो पावर एप्स है या पावर ऑटोमेट है, ये डेस्कटॉप फ्लो तो हम डाउनलोड कर लेंगे फ्री में, फ्री अब वर्जन में, राइट? उसके लिए ना वो करना पड़ेगा ना, मतलब वो आईडी बनानी पड़ेगी माइक्रोसॉफ्ट वाली, मैं बता दूंगा। आउटलुक जैसे वाली। हाँ, तो उसमें ना आप फ्री में वो कर लेंगे। अच्छा, बस इसको पब्लिश नहीं कर पाएंगे ना हम, फ्री वाले? नहीं उसमें, हाँ उसमें थोड़ा सा लाइसेंसिंग का इशू आ जाता हाँ, है। लाइसेंस चाहिए ना पब्लिश करने के लिए। नहीं तो और मेरे पास ऑर्गेनाइजेशन। लाइसेंस है ना, मैं दिखा दूंगा। नहीं, हमारे पास जैसे ऑफिस का है, ठीक है, तो हम ऑफिस के आईडी पे तो करके 365 है, उसमें तो फ्री है ना ये, हम्म। उसमें तो मतलब नहीं, लाइसेंस ही है एक ना? लेवल तक ही फ्री है, अच्छा, सब चीज फ्री 365 नहीं होने है। के बाद भी मतलब हमें इसका प्रीमियम लाइसेंस लेना पड़ेगा? हाँ, जब डिप्लॉय सर करना मैंने पड़ेगा ना एकदम रियल सिनेरियो में, तब जरूरत पड़ेगी। सर जैसे अच्छा। मैंने एक प्रीमियम लाइसेंस ले रखा है 187 पर मंथ का जाता है मेरा, तो हम्म। उसमें तो हो ही सकता है, उसमें कोई इशू तो नहीं है? इशू होगा ना, आप इसका डिप्लॉयड करेंगे तो किसको डिप्लॉयड करेंगे? मान लीजिए कि आप शेयर कर रहे हैं, तो मान लीजिए मैं दिखाऊंगा यहाँ पर, शेयर कर दिए तो शेयर आपका तो हो गया शेयर, लेकिन जब आप वो शेयर दिखाता कर रहे हैं तो कौन उसको देखेगा? है जो जी। देखेगा उसको भी तो लाइसेंस चाहिए, हाँ। अच्छा। ये सर उसको भी उसमें तो कोई लाइसेंस इंटरनल चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन का दिखाते हैं कि इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन जो भी हम बनाएंगे उसमें तो उसी को शेयर कर सकते हैं। हाँ, इंटरनल मैंने ऑर्गेनाइजेशन भी कर सकते हैं। दो तीन गेस्ट आइडिया बना रखी है सर, उसको शेयर करता हूँ मैं जब भी टेस्टिंग करता हूँ, तो हाँ अपने हाँ, लिए तो पर्सनल जिनके जो पास होता है। लाइसेंस है वो उस इन्वायरमेंट में कर सकते हैं। जैसे अब इंस्टीट्यूट में है ना, मैं बनाऊं और चाहे कि आप खोल करके देख ले तो फिर चैलेंज है। मतलब लाइसेंस होना जरूरी सर है इसको देखने के लिए? जैसे जिसके पास हाँ, अब माइक्रोसॉफ्ट जो आईडी ऑफिस नहीं है। 365 का इन्वायरमेंट ही है, पूरा कंपनी में ही है, तो वहां हाँ पर तो हाँ। बनाएंगे तो हमारा कलीग तो देख ही लेगा ना, हमारा बॉस देखना हो तो देख ही लेगा वो। अच्छा। ये हाँ सर हाँ, मेरे पास तो हाँ 365 है, उसके थ्रू कनेक्ट किया हुआ है हाँ, मैंने। तो अगर उनके पास भी है तो उस इन्वायरमेंट में हाँ, देख लेंगे। बट तो उनको देखिएगा ना, डाउनलोड करना इसके पड़ेगा आइकन ना? ना ऐसे आता है। सर जैसे आप यहाँ पर क्वेश्चन था क्लिक सर करेंगे एक। ना तो देखिए ये किसका आइकन है, ये ऑटोमेट का आइकन है, ये किसका है, एप्स का है। यहाँ पर जैसे हम लोग यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पर आ सर जा आपकी रहे स्क्रीन नहीं दिख रही है? हैं, स्क्रीन नहीं दिख आपकी रही है? एक्सेल वाली स्क्रीन आ रही वो है जो आपकी। आप क्लिक कर रहे हैं वो नहीं दिख रही है। अभी भी नहीं दिख रही है। अब आ अब गई। आ गई, आ गई, आ गई। अब देखिए ये पावर एप्स का ना, ऑटोमेट का ये विंडो है, इसके बाद मैं पावर एप्स वाला ओपन करता हूँ। देखिएगा ये विंडो आ रहा है ना, तो ये माइक्रोसॉफ्ट कितनी खूबसूरती होती है कि पहले जानते हैं क्या किया हुआ है, कि यहाँ पर देख रहे हैं पहले ही से जो मैंने वहां नहीं दिखा रहे थे कि ये बने बनाए ना इतना सारा, ये देखिएगा ना, ये सब कुछ ना बने बनाए ना और ऑटोमेशन दे दिया गया है। पर क्लिक करेंगे तो उस दिन हम लोग यही देख रहे थे, वेब एप्लीकेशन, डेस्कटॉप, डेट टाइम, ये सब सबके ना इसके ना यहाँ पर एग्जाम्पल ले लिए गए। यहाँ पर ये दे दिए गए थे ना, तो देखिएगा ये पावर ऑटोमेट के ना ये जितने पार्ट थे सबका एक एक एग्जाम्पल देखे थे। ठीक है, ये कौन से थे ना, ये रेडीमेड थे, ये बने बनाए थे, इसमें ना हमें 1% का ना दिमाग नहीं लगाना पड़ा। यहाँ पर क्लिक करके और इधर आ गए ना, यहाँ पर ये क्या दे देते, रेडीमेड फ्लो थे, यहाँ पर चले आएंगे।
देखिए ये रेडीमेड फ्लो थे। अच्छा अब ये जो यहाँ पर हम लोग राजीव जी, देख आप रहे थे ना, म्यूट कर लेंगे प्लीज अपने आप को। वो सर, हाँ हो गया। अभी भी एक्चुअली सर बैकग्राउंड से ना कुछ अजीब वॉइस आ रही है, वो कॉल वगैरह कनेक्ट होने की। मैं एक बार ना म्यूट कर देता हूँ, रुक जाइए। अभी देखिए अब साफ आ रहा है कि आ रही है आवाज? सही आ रही है सर, सही आ रही है। अभी ठीक है नूरन सर। तो देखिएगा ना, हमने रिकॉर्डिंग ऑन किया हुआ है। ये क्या था ना, ये सब बने बनाए टूल्स थे, ठीक है। तो यहीं पर ना जब हम लोग यहाँ पर जाते हैं, तो यहाँ पर ना जैसे देखिएगा हमने जो फ्लो बनाया ना, वो फ्लो की ये लिस्ट है, जो पूछ नहीं रहे थे प्रदीप जी। अच्छा अब ये फ्लो बना दिए, उसके बाद यहाँ पर क्या दे दिया गया, शेयर्ड में दे दिए गए। तो इसमें ना हमने दो चीजें ना शेयर की हुई है, ठीक है। तो जैसे शेयरिंग में किया जाएगा ना, और अभी ऑफिस के लॉगिन पर होंगे, तो ये फ्लो आप भी यूज कर सकते हैं। मतलब ना ये मतलब जैसे हमने बना करके क्या किया, शेयर कर दिया, तो किसी के बनाए हुए फ्लो को दूसरा कोई भी यूज कर सकता है। तो यहाँ पर ना इसको शेयरिंग करने के लिए हमें क्या चाहिए कि चाहे ना मान के चलिए कि अपना हमें बेसिक लेवल का भी लाइसेंस हो ऑफिस के इन्वायरमेंट में, तो ये शेयरिंग का फैसिलिटी का यूज वही कर सकता है कि मेरे पास भी ऑफिस 365 है और सामने वाले के पास भी है, और हम दोनों लोग एक ही इन्वायरमेंट में जॉब करते हैं, जैसे ऑफिस के अंदर में है। तो मैं शेयर करूंगा तो आप देख सकते हैं कि ऑफिस में एक ही इन्वायरमेंट में है। तो लेकिन यही अगर मैं यहां से शेयर करूं और आपको दिखाना हो, तो फिर ना मैं जिस आईडी से लॉग इन किया हूं उसी डोमेन की एक और आईडी बनानी पड़ेगी। वो मैं करेंगे हम लोग, वो ऐसा भी हो जाता है, थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो आप भी ना शेयरिंग वाला ना फ्लो देख सकते हैं। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे कि ऐसी एक आईडी बनाई जाएगी सारे लोग एक ही डोमेन पर ना, ताकि ना जो मैं फ्लो बनाऊं ना, ये आपको मेल पर नहीं मैं भेज पाता हूं, तो यही सब लोग शेयर कर देंगे, तो आप अपने घर ना उस फ्लो का देख सकते हैं, यूज कर सकते हैं। नहीं तो ये जो फ्लो बने ना, ये आपके क्लास के साथ नहीं जा पाएगा, ये मेरे ही पास रह जाएगा। सर एक क्वेश्चन था इसके अंदर, जैसे हम फ्लो बना रहे हैं उसे डाउनलोड करके अगर हम अपनी आईडी पे अपलोड करें, ऐसा नहीं हो सकता इसमें? नहीं, कहाँ डाउनलोड होता है? सर ऑटोमेट वाले में जो ऑनलाइन होता है उसमें शायद कहीं डाउनलोड का ऑप्शन आता है, ऑनलाइन में, इसमें सेव तो का ये या तो डाउनलोड। वही तो है। ऑनलाइन में नहीं आता, ऑनलाइन को सर आप आपका डाउनलोड तो नहीं कर सकते। डेस्कटॉप कर सकते हैं ना भाई? नहीं नहीं कर सकते, ऑनलाइन वाले को डाउनलोड का ऑप्शन ही नहीं आता। तो सर मैंने देखा था इसलिए मैं पूछा था। देख लो, हो सकता है। वैसे तो देखा तो मैंने भी नहीं यार ऑनलाइन में। एक से सर इसका है मतलब सर, वो ऐसा जो हो वो नहीं सकता कि डाउनलोड हम हो जाता है, वो डाउनलोड करके भेज सकते हैं? डाउनलोड डाउनलोड करके फ्लो शेयर कर का सकते हैं। पर हाँ, ऑप्शन किसी ने मेरे साथ डाउनलोड करके शेयर करा था ऑनलाइन वाले का। हाँ, ऑनलाइन वाले में, क्लाउड वाले में हो सकता है। यहाँ पर से तो यही तो ऑप्शन है। और तो कोई ऑप्शन भी नहीं है इसमें। एडिट क्रिएट नहीं, कॉपी आ रहा है बस। क्रिएट तो यहीं से ठीक है सर। कॉपी बन जा रहा है ना, इसी से एक कॉपी बन जा रहा है यहीं पर। नहीं सर इसमें नहीं आ रहा, आपके वाले में मैंने कहीं देखा था ऑप्शन। मैं इसी चलिए देखूंगा देख तो सर लेते मैं हैं। स्क्रीनशॉट शेयर करूंगा आपको, है ना सर? ठीक है। अरे कोई नहीं, हो तो हम लोग यहीं से कर लेंगे ना, उतना दिन वेट थोड़े किया हाँ जाएगा, कर लिया जाएगा। होगा तो बताना, ये तो अच्छी चीज है। हाँ, वो तो हो जाएगा, तो क्लास ही में डाउनलोड करके भेज देता हूँ। इसमें ना देखिएगा ना, आगे चल करके ना ये पावर एफएक्स के फंक्शन भी होते हैं, ठीक है। ये जो ना, इसमें ना ये फंक्शन भी क्रिएट होता है, एक्सप्रेशन वगैरह ना आप बना सकते हैं यहाँ पर से, ठीक है। तो देखिएगा ना, जैसे ये फ्लो है और यहीं पर से हम लोग न्यू फ्लो पर क्रिएट करेंगे। तो ये जो आप ये पावर एफएक्स के फंक्शन है ना पावर प्लेटफॉर्म के, तो यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो ऑन हो जाते हैं वो, ठीक है। यहाँ पर ऑन हो जाते हैं। और यहाँ पर ना मान के चलिए कि यहाँ से हमें क्या करना हो कि हमें ना ये फंक्शन तो यहाँ इनेबल है ही, अगर हमें ना इसका यूज करके और क्या करनी हो कि हम यहाँ पर भी डाउनलोड हो जाते हैं। एक मैं आपको बताते चल रहा हूं, जैसे यहाँ पर आएंगे ना, एक सेकेंड,
एक यहाँ पर भी फ्लो आता है, वो आता है ऑटोमेशन वाला ऑप्शन। एक सेकेंड रुकिए ना, वहां पर ना पावर प्लेटफॉर्म के ना मतलब पावर ऑटोमेट के बनाए हुए फ्लो को एक्सेल में यूज कर सकते हैं। एक सेकेंड, ऑटोमेट के नाम से था शायद इसका मेनू। ऑफिस वाले में तो आता है, इसमें पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है। सर मेरा सिस्टम बंद हो गया था तो मैं बीच का सुन नहीं पाया। क्या चीज आप इसमें एप्लीकेबल कर रहे हैं? यहाँ पर ना रोहित जी ऑटोमेट नाम का एक सर आता है राइट में ऑटोमेट दिख रहा है और वो टिक भी हो हाँ, रखा राइट है में। राइट में। ठीक भी है, हाँ वही मैं भी देख रहा था। ये दिख क्यों नहीं रहा है यहाँ पर? इसको हटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ। और ये ऊपर के जो रिबन में टैब आ रहे हैं ना, इनके अंदर हो सकता है वो किसी के। नहीं नहीं, मेन टैब में ही है ना, जैसे डेवलपर है ना, इसी के पहले दिखा रहा है। तो रीस्टार्ट करने पर आ जाएगा, ये आ जाएगा ना। ये जो यहाँ ऑटोमेट वाला आ रहा है ना, किसी किसी के एक्सेल में आ रहा हो तो थोड़ा स्क्रीन एक बार शेयर कीजिए ना। ये अपने मतलब का ही है, जो पावर ऑटोमेट का एग्जांपल देखने जा रहे हैं ना, वही वाला ये ऑप्शन है। तो हम लोग यहाँ पर फ्लो अगर कहीं सेव किए हैं तो यहाँ पर उसको ना एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, या इसमें खुद का बना बनाया फ्लो है। किसी के एक्सेल में आ रहा है, 1 मिनट के लिए स्क्रीन शेयर कर दीजिए ना। हाँ सर कर रहा हूँ। विजिबल है तो बताना। एक सेकेंड, आ रहा है, 1 मिनट, बस साइज बड़ा कर लूं। सर हमारे एक्सेल में तो नहीं आ रहा, ये देखा मैंने, ये कैसे आएगा पावर ऑटोमेट का फंक्शन? मैं इसमें दिखा देता हूँ। अब देखिए इसमें ऑटोमेट पर चलिए ना, तो अब ये क्या है ना, यहाँ पर ये ड्रॉप डाउन में दीजिए ना ऑफिस स्क्रिप्टिंग वाला, यहाँ पर क्लिक करके यहाँ क्लिक कीजिए ना। देखिए इतने सारे क्या बने हुए हैं कि ये ना मतलब बने हुए हैं पावर अपने अपने ये पावर ऑटोमेट के ना बने बनाए ना, यहाँ पर टूल्स है। ठीक है, अब इसका यूज करना हो ना, अभी रहिए उधर ही रहिए। ठीक है, तो ये तो हमारे क्या है, बने बनाए हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर खुद का हम लोग रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, यहाँ पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। अच्छा अगर मान लीजिए रिकॉर्ड कर लिया, अगर किसी फोल्डर में आपके पास है तो देखिएगा सबसे आखिरी में दिया गया ना ऑटोमेट वर्क फ्लो टेम्पलेट्स। अगर हमने मान लीजिए कि डेस्कटॉप पर बना लिया, ठीक है, और बना करके सेव कर लिए, तो हम लोग उस फ्लो को यहाँ पर नहीं लिखा है कि यूज पावर ऑटोमेट टू क्रिएट ए फ्लो एंड ऑटोमेटिक रिपीटेड टास्क। जिस तरह का रिपीटेड टास्क हो उसको हम लोग ऑटोमेट कर सकते हैं। तो यही जो ऑटोमेट फ्लो वर्क दिया गया है ना, यहाँ पर बना करके लाने के लिए मैं वही टॉपिक ना आपको बताने जा रहा हूँ। इसमें से ना आप यहाँ पर क्या कर लीजिएगा ना कि ऑल स्क्रिप्ट पर एक बार क्लिक कीजिए ना, ऑल स्क्रिप्ट पर देखिए यहाँ पर ना ये आता है, यहाँ पर देखिएगा इस समझाया गया है कि अगर वर्कबुक के लिए आपको यूज करना हो, दिस वर्कबुक पर कीजिए ना क्लिक। अभी हमने कोई स्क्रिप्ट लिखी नहीं, सैंपल्स में देखिए इतने सारे हैं जो इधर है ना लेफ्ट साइड में, वो यहाँ पर आ रहे हैं सारे। एक यहाँ पर बनाइए ना, एक बना दीजिए, देखिए लाइन चार्ट, इतने सारे फ्लो बने हुए हैं। ठीक है, सर ये टेम्पलेट्स वाले शो कर रहा है या जो हमने ऑलरेडी बना रखे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन वो भी शो कर रहा है? नहीं ये जो पहले से माइक्रोसॉफ्ट ने बना के दिए है ना वही वाला दे रहा है। लाइक टेम्पलेट्स इसमें एक दो उदाहरण देख लीजिए ना, अभी आपको समझ में आ जाएगा। हाँ क्लिक कर दो, जगह पे है। हाँ हाँ
मेरे में दिखता ना तो मैं बता देता फटाक फटाक से। यहाँ पर पहले डेटा वैसे बनाइए ना। अरे दादा उधर नहीं, पहले डेटा तो बना लीजिए। ये कॉलम मैंने कुछ लिखी है ना, और हाइड कर दीजिए रो और कॉलम, रेंट बिटवीन लगा दीजिए फटाक से। सर मैंने ग्रुप पे भेज दिया है वो एक्सपोर्ट का ऑप्शन। अच्छा भेजे हैं, हाँ देखना सर, एक बार स्क्रीनशॉट लिया है। ठीक है चलिए मैं थोड़ा सा ना, जिनके पास टाइम वो ऑफलाइन भी आइए ना, और R&D होगी ऑफलाइन में करो। मैं तो सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, रोहित जी आप आइए, रोहित प्रजापति जी सर मेरा एक प्रोजेक्ट है ऑफिस का, आइए। आपका और भी प्रोजेक्ट है और सचिन जी का भी प्रोजेक्ट है। बताइए सर किस टाइम आऊँ? आज या कल? सर कल का टाइम निकाल दो सर हमारे लिए, दोनों के लिए। इसी हाँ टाइम पर आ बताओ गए होते क्लासे के टाइम पर। सर। पता अच्छा नहीं था ना इवनिंग के आपकी समय मैं अवेलेबिलिटी। बता देता हूँ, मैं मैसेज कर दूंगा, उससे बाद इवनिंग के टाइम में ठीक है ठीक सर, है सर। इवनिंग में मैं आइए, और पढ़ राहुल रहे हैं तो कोऑर्डिनेट इसका कर फायदा लेंगे। उठाएंगे। अरे यहाँ पर कुछ लिख दीजिए ना और उसमें हाइड कर दीजिए। हाँ कुछ सर, भी एक नंबर कॉलम में वंबर लिख के कहीं से मैंने, डेटा उठा के पेस्ट कर दीजिए ना। हाँ मैंने हाइड तो मैंने लिखे वो हाइड, बोलो हाइड सर, ये अरे हाइड कर डेटा देते ना, हैं। हाँ। और बीच में क्या ना, बीच में डेटा कुछ कुछ डेटा हाइड कर दीजिए कुछ। हाँ मैंने एक कॉलम में लिख के वो हाइड कर दिया मैंने। नहीं तो एक दो कॉलम और, हाँ एक दो दो अच्छा जगह और पेस्ट कर दीजिए ना, ओके ओके। उसके बगल वाले कॉलम में। इतना फॉर्मल नहीं बनना है, जल्दी जी जल्दी ये करना। आप बी कॉलम को हाइड कर दीजिए ना, बी कॉलम को हाइड कर दीजिए, और बीच में से 4-5 रिकॉर्ड हाइड कर दीजिए, 4-5 रिकॉर्ड को, हाँ हाँ ये हाइड कर हॉरिजेंटल दीजिए। और वर्टिकल दोनों चलेगा सर ये? दोनों में चलेगा, दोनों में। अब इस रेंज को अच्छा सिलेक्ट अच्छा। कर लीजिए ना, रेंज को सिलेक्ट कर लीजिए। हम्म, हाँ रन कराइए। देखिए हो गया, जी बढ़िया जी चीज है जी कि हो नहीं। गया। और भी मैं बता जी देता जी। हूँ, देख लीजिए, और भी आगे कीजिए ना। सर अगर ये ये सब रेंज को बने बनाए हैं, सिलेक्ट नहीं करके चलाते तब नहीं होता, ये पूरी शीट पे नहीं करता काम? चल जाता तो भी। चल एक बार ना जाता। बिना सिलेक्ट किए हुए चलाइए ना, मुझे कंट्रोल थोड़ा सा जेड। डाउट है। बी कॉलम को हाइड कर लीजिए ना। जी अरे मेरे लैपटॉप में आता ना तो मैं सीक्वेंस वाइज बता देता 5 मिनट में सारा। अब चलाइए बिना सिलेक्ट हाँ किए। आप कर्सर, हाँ इधर आ जाइए अनहाइड। चल रहा है। हो रहा है। हम्म। अच्छा यहाँ पर देखिएगा ना, ये फ्रीज का सिलेक्शन, ये क्या होता है ना, यहाँ पर दीजिए ना, फ्रीज कर दीजिए। जहां से सिलेक्ट करेंगे वहां से फ्रीज हो जाएगा, देख रहे हैं, उस एरिया से फ्रीज हो गया, एकदम प्रॉपर फ्रीजिंग हो गई। पहला रो और पहला कॉलम जहां कर्सर रखे तो वहीं से हो गया। हाँ अभी कर्सर बहुत अच्छा चीज है। दो रो इसको दो ना कॉलम को लिखते छोड़ के जाइए रखना ना, है। लिखते जाइए ना, जब हम लोग पढ़ रहे हैं ना तो सीक्वेंस से सब लोग देख लें एक बार। मैं लिख लेता हूँ। एक बार अच्छा। एक बार कर्सर C3 में रख के करना, ये चल। एक बार कंट्रोल लेकर के अगर आप सिस्टम का वो कंट्रोल बता देते हैं। कंट्रोल वाला ऑप्शन डिजेबल है ना, उधर से अच्छा दीजिए ना, डिसेबल्ड है। एक बार देखते हैं। हम लोगों नहीं का सर मेरे वो पास भी माइक्रोसॉफ्ट डिसेबल है। टीम्स नहीं है ना यार, डिजेबल दिखा रहा है। सर हाँ ये जो डिसेबल। स्क्रिप्ट है, इसकी स्क्रिप्ट में कोडिंग है या फ्लो है, क्या है इसके? ये खाली बना बनाया फ्लो है। आप इसमें कोड कोडिंग है। जाएंगे तो आप एडिट एडिट करें? कोड पर जाएंगे तो अच्छा। कोड लिख सकते हैं। और ये जो कोड है ये जावा स्क्रिप्ट का कोड है। तो चलिए कोड वाला तो अच्छा हम लोग बाद में देख लेंगे, पहले पहली क्लास है ना। तो अरे इसको रुक जाइए, रुक जाइए, मैं बताता हूँ ऐसे करना है। जी ये दूसरे पर मैं इसका ना, इसको ना आप एक समरी शीट इधर बना लीजिए ना, उस पर लिख दीजिए कि कौन कौन से हम लोग कर रहे हैं, ताकि ना मैं सब में इनेबल करा दे रहा हूँ। अभी 1 मिनट में दूसरे लैपटॉप पर देख लेता हूँ ना, उसमें होता है तो उससे मैं करा दे रहा हूँ। 1 मिनट टाइम दीजिए, मैं एक और लैपटॉप पर देख लेता हूँ, उससे होता है तो जी मैं करा दे रहा हूँ। वो वाला लैपटॉप लाओ।
वहीं देख देख के ये सारे है ना, ये वहां उधर डाल दो अच्छा समरी में तब तक। हो गया, मेरे इस लैपटॉप पर चल रहा है। ओके सर। आप लिख शेयर लीजिए, कोई बात नहीं, लिख लीजिए, आपके चैट पर इस डाल दीजिए। आपके लैपटॉप में 365 होगा सर, दूसरे वाले में मुझे लग रहा है ये उसी में ऑप्शन आ रहा होगा। अभी मैं इस पर कनेक्ट कर लेता हूँ। और तब हम लोग बना करके इंपोर्ट कर लेते हैं। लिख लीजिएगा, और उसके नीचे वाला भी, और भेज दीजिए ना, मैं उसको एक एक लाइन वाइज करा देता हूँ। देखिए ये बने बनाए हैं ना, तो इनका बने बनाए वाले का ये पावर ऑटोमेट के ही स्टेप है, बने बनाए हैं। और इसमें हम अपना बनाएंगे, वो भी एक्सेल में कैसे लाते हैं वो भी मैं दिखा देता हूँ। चैट पर भेज दीजिए ना, व्हाट्सएप वाले ग्रुप पर। और सचिन जी ने जो भेजा है उसको भी इंप्लीमेंट कर लेते हैं। मैं इस वाले लैपटॉप से ये हो रहा हूं। सर ये मैंने ना फोटो खींच के भेजा है, वो मैं भेज नहीं पा रहा हूँ बिकॉज यहाँ से ना चैट डिसेबल है। मैं चैट पर आई कांट पोस्ट एनीथिंग। ग्रुप पर डाल दीजिए। मैंने फोटो खींच के भेजी उसकी। अरे तो फिर एक्सेल शीट में वैसे करनी पड़ेगी वो ना। हाँ मैं भेज नहीं पा रहा हूँ, वो ऑर्गेनाइजेशन व्हाट्सएप का लैपटॉप। व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दो ना।
कंट्रोल हाँ। शिफ्ट भी प्रेस कीजिएगा ना तो आ जाएगा एक्सेल में, कंट्रोल शिफ्ट अरे भी। सर मैं ना कंपनी के लैपटॉप पे हूँ, वो उधर से वो परमिशन नहीं दे रहा। अच्छा अच्छा, मैं समझ गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो कोई मुश्किल नहीं। एक सेकंड, उधर से भी ना हो। ठीक है, देखिएगा मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। देखिए इसमें आ रहा है। और भगवान जी जॉब कहाँ चल रही है? गुड मॉर्निंग सर। मर्सर में सर। हाँ, एसेंचर में नहीं, मर्सर। अच्छा, मर्सर। पहले एसेंचर में भी थे ना कुछ साल? हाँ सर, वहाँ पे किया था, 6-7 महीने के आसपास किया था, पर उसके बाद मर्सर में ही ज्वाइन किया हुआ है। मर्सर भी सुखी कंपनी है, लेकिन आजकल थोड़ा उसमें भी चल रहा है बड़ा ये सब। कहाँ, गुड़गांव वाले में है कि नोएडा में? मैं सर गुड़गांव वाले में। कोई इमरान खान भी है क्या वहां पे? किस डिपार्टमेंट में देखना पड़ेगा ऐसे? पाइथन वाले में है, पाइथन। अच्छा, नहीं, चेक करना पड़ेगा मुझे। सीनियर मैनेजर है, ज्वाइन किए थे पहले उसमें ही। अच्छा, नहीं होंगे, फिर मैं चेक करूंगा टीम्स पे। काफी साल से है, काफी साल से, 10 साल हो गए। 10? सही है सर, मेरे को भी हो गए 6 होने वाले हैं। जब आपको भी? आपने ग्रुप पे मैसेज डाला था तभी से हूँ। अरे आपका तो, आप ज्यादा दिन रुक गए। आप आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ, भगवान जी जब इंटरव्यू देने जाते थे शुरुआती समय में, तो एक तो नाम ही इतना सुंदर सा है, और जब जाते थे इंटरव्यू में तो इनसे लोग कहते थे, इंटरव्यूअर वाले, कि अरे आप तो भगवान हैं, आपको कौन मना कर सकता है। और ये पहले इंस्टीट्यूट के ऐसे बंदे थे कि ये इनको इसलिए टेंशन होती थी कि इनके पास ऑफर लेटर ज्यादा होते थे। ये वो हमारे ना प्रूफ के पत्ते थे कि जहां पर कोई भी इंटरव्यू ना निकलना हो, वहां पर भगवान जी को भेज दो, सिलेक्शन डन है। ये सिलेक्शन होने से परेशान हो गए थे, इतने सिलेक्शन इतने होते थे कि पूछिए मत। सर नाम ही भगवान जी है तो फिर तो क्या ही बोल सकते हैं। तो वही बिना तो गुरु के कुछ नहीं है इंटरव्यूअर भी सर। कहते थे कि भगवान को कौन मना करा सकता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बिना गुरु के कुछ नहीं है सर, आपकी बदौलत ही हुआ सब। आपने इतना नहीं, नॉलेज ज्ञान दिया। नहीं, लेकिन इनके पास ना, इनकी बहुत सारी ना स्पेशलिटी थी कि इनका सीवी भी कोई उतना हाई फाई सीवी नहीं था, लेकिन एक होता है ना कि इंटरव्यू क्रैक कैसे किया जाता है, वो गुण बहुत अच्छे थे। बहुत बहुत नहीं कहते एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई स्किल्स नहीं थी, लेकिन वो जरूर स्किल्स थी ना जिससे खाली इंटरव्यू क्रैक किया जा सकता है। खूब जल्दी जल्दी इंटरव्यू क्रैक करना। लोग होते हैं 10-10, 15, 20-20 ना इंटरव्यू देते हैं, तो भी जाकर के लास्ट में बात बनती है। तो कुछ ना ऐसे नॉर्मल चीजें ना थी कि जो ना मतलब इंटरव्यूअर को ना बहुत ज्यादा प्रभावित करने वाली चीजें। चलिए, ये आप लोग के बैच में है, तो बीच में तो अब सर इनको भी 6 साल हो गया, हमारे तो पास थोड़ा इंटरव्यू प्रॉब्लम देने क्या का होता है कि हमें आता शुरुआत भी है तो होगी। इंटरव्यू में बता नहीं पाते हैं। हाँ,
तो इनका ना मतलब वैसे था कि ना मतलब जाते थे ना तो मतलब पूरा जो इंटरव्यूअर को ना जो चाहिए जैसे चाहिए ना वो पूरे उस ना उसकी क्राइटेरिया में एकदम प्रॉपर फिट बैठते थे। क्वेश्चंस बताने से लेकर सब कुछ था डन। मैं अभी भी हर बैच में बताता हूँ, ये तो संजोग है कि इस बैच में साक्षात मौजूद है, तो इसीलिए बात बात पर बात चली तो मैंने बोल ही दिया। थैंक सर यू सो लास्ट मच बैच सर। में भी आपने ना इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर शीट नहीं दी थी सर, आप कहे थे मैं दूंगा एक। तो ले लीजिएगा। अरे तो क्या हो गया, नहीं दिया था तो दे दूंगा, छूट गया होगा तो ले लीजिएगा, ये कौन पहाड़ चीज सर है। दे दीजिएगा इस बार। हाँ हाँ जी नहीं सर वो गुण ना थोड़ा चाहिए इधर भी। अब भाई थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करेगा तो अच्छा बात है, क्योंकि हमारा मेन प्रॉब्लम क्या आता है, जो चीज आता भी है वो इंटरव्यू में जाके भूल जाते हैं। बताएंगे किसी दिन ना। अभी तो आज ही अब इनकी आज पहले ही सेशन में भी ज्वाइन किए हैं, लेकिन इनकी एक बहुत बड़ी खूबसूरती ये भी है ना कि ये नई टेक्नोलॉजी के साथ चलते हैं। और इनकी एक और बड़ी प्लस पॉइंट है, मेरे को बड़ी सुन करके हैरत हो रही है कि अभी एक कंपनी में 6 साल बिता दिए, तो इतने साल ये रहते भी नहीं है। ये ना मतलब उसके साथ चलते हैं, टेक्नोलॉजी के साथ और अपने ग्रोथ के साथ। ये बहुत बड़ी एक स्पेशलिटी है। सर आपकी ब्लेसिंग से यहाँ टाइमली प्रमोशंस हो गए। हाँ हाँ अभी नहीं भी अच्छी कंपनी है ना, सुखी अब कंपनी है। मैं नहीं बताया कि मर्सर भले ही छोटी कंपनी है लेकिन है, जल्दी बंदे छोड़ते नहीं है। अभी रिसेंट में सर एज अ मैनेजर प्रमोट हुआ गुड़गांव, फिर पहले नोएडा था, तो फिर अब हाँ लोकेशन गुड़गांव हो गई। तो वर्क फ्रॉम होम ही होगा। हाँ सर हाइब्रिड है, अभी ट्रांजिशन है, तो हाँ 2-3 दिन जाना पड़ जाता है। हम्म तो देखिएगा ना यही वाला, अब यहाँ पर पावर ऑटोमेट आ रहा है ना, यहाँ पर हम लोगों ने क्लिक किया था तो रुकिए ना, इनके उसी से निकाल लेते हैं। भेजे तो उसी ग्रुप पर ना। सर उसी ग्रुप पे हैं हम्म ये। सर ऊपर वाला स्क्रीनशॉट है। हाँ तो बाकी नहीं बैठा। नहीं नहीं ये कोर्स वाला ना, जो पढ़ाना नहीं है एक्सपोर्ट उसका वाला screen। जो बना भेजा था मैंने सर, हाँ वो एक्सपोर्ट आपने का जो भेजा ऑप्शन था। शो कर रहा था, इससे ऊपर जो उसमें दिखा रहा है ना फाइल में, ये इससे हाँ ऊपर वो भी मैं कर लेता हूँ। ये डाउनलोड इनके करना पड़ेगा पहले। उसमें आ रहा है ये ये। सही है, एक्सपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है ना सर, ये आई थिंक इस तरीके से हम भेज सकते हैं। सर नमस्कार। ये पावर एप्स का ना एक वो बनाया हुआ है ईमेल्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्लाउड से भेज सकते हैं, हम लोग जो देख रहे थे ना वो डेस्कटॉप वाले पर देख रहे थे। ये क्लाउड पर से ऑप्शन आ रहा है पर एक्सपोर्ट करने के लिए। एक बार देखिए ना डेस्कटॉप पर से भी आ रहा है ऑप्शन। एसपीएल चलिए वो तो ग्रुप में भेज ही दिए हैं, मैं ये कोर्स वाला ही कर रहा था ना। देखिए अब लिखा जाएगा तो टाइम लग जाएगा, बाद में लिखे भेज दीजिए। ठीक है देखिएगा ना, इसका ना यहाँ पर ना हम लोग वन पर देते हैं। ये देखिए बना बना यहाँ पर ऑटोमेट में आ रहा है सब, मेरे में भी यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं
तो एक डेटा सेलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आने लगेगा। तो मेरे पास तो डेटा है, हम लोग जल्दी जल्दी कर लेते हैं इसे। ये ऑटोमेट सर क्या 365 में मिलेगा? हाँ, ये नॉर्मल में? 365 में मिलेगा। कोई बात नहीं, हम लोग के पास है ना, जैसे यहाँ पर ना रेंज बिटवीन दे दिए गए। देखिएगा यहाँ से लेकर के ना यहाँ पे दे देंगे और ये दे दिएगा। अब देखिएगा ना यहाँ पर कॉपी करके, ये कॉपी करके और यहाँ पर पेस्ट कर दिया गया, ये वाला। इसमें से नहीं, जो कलर किया हुआ है ना यहाँ पर ना, ये जो एरिया यहाँ पर हम लोगों ने कलर कर दिया, और ये जो एरिया ना यहाँ पर हम लोगों ने क्या दे दिया, ये वाले कलर कर दिए गए। देखिए ये जो कलर किए हुए हैं, यहाँ पर इसको हाइड, यहाँ पर ना दे दिया गया, यहाँ पर ना ये हाइड दे दिया गया। ठीक है, और यही तो ऑप्शन दे रहे थे ना, उसमें मैं एडिट करना भी बता दूंगा। तो जैसे ना यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे, ये क्लिक करके इस पर वो आईडी मांग रहा है स्कूल का। ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ से अनहाइड करेंगे ना, आया क्यों नहीं? देखिए, और यहाँ पर ऑटोमेट पर आ गया ना, और अब यहाँ पर रन पर आ गया। देखिए अब सब आने लगा ना, जो जो देखे थे। तभी काम करेगा सर जब इस पे आईडी बनी होगी है। अब यहाँ पर क्लिक करके देखिए, अनहाइड कर दिया गया ना, और यहाँ पर रन करा दिया गया। तो देखिए ये डेटा पर जैसे यहाँ पर स्क्रिप्टिंग रन हो रही है, आ गया ना ये। ठीक है, अच्छा ये पहला वाला फ्लो हम लोगों का यहाँ पर क्या हो गया, ये डन हो गया। देखिएगा इसमें ऑप्शन है ना, एक्सेल में एक नया फंक्शन आया है। जैसे हम लोग को ऐसे लिखना हो ना फ्लो, और ऐसे देना हो, तो मान लीजिए हमें 20 फ्लो है, तो यहाँ पर आप सीक्वेंस लिख देंगे ना, और यहाँ पर 20 लिख देंगे, तो दिख रहे हैं ये 20 फ्लो ऐसे लिखा हुआ आ गया। और यहाँ पर ना टॉपिक दे देंगे। अच्छा यहाँ पर स्टेटस ना अब नए सिरे से करते हैं, यहाँ पर सेलेक्ट करके, और यहीं पर आप आ जाएंगे ना इंसर्ट में, ये चेक बॉक्स आ जाता है। अब इसके थ्रू ना आप खूब बढ़िया ना स्टेटस यहाँ पर हम लोग लगा सकते हैं। यहाँ सेलेक्ट करके यहाँ होम पर चले आएंगे, ये दे सकते हैं यहाँ पर ना। कहाँ था इंसर्ट में? हाँ यहाँ पर देखिएगा स्टेटस दे देंगे ना, स्टेटस दे दिया जाएगा, और देखिए कितना अच्छा हो चुका है। और इस पर ना यहाँ पर काउंट इफ दे देंगे,
और ए रेंज दे दिया जाएगा यहाँ पर। और डिवाइडेड बाई यहाँ पर ना 20 बताएंगे। अब देखिएगा ना, देखिए अगर पहला वाला फ्लो हो गया तो अपने आप 5%, दूसरा वाला होगा तो अपने आप 10%। और यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो ये जिस तरह का फ्लो चाहिए, जैसे चाहिए वैसा बना सकते हैं। ठीक है। ये फ्लो वाले पे सर हमने क्या फॉर्मूला लगाया है, तो जो फ्लो बनाया हमने, फ्लो 1 फ्लो 2? इसमें सीक्वेंस का फॉर्मूला लगाया गया, सीक्वेंस। हाँ, ठीक। बहुत सारे एक्सेल में नए नए फीचर्स आए, देख रहे हैं आपके सर एक्सेल ये में नहीं दिख इंसर्ट रहे वाला होंगे। कर दीजिए, ये एक इंसर्ट चैट वाला जो आपने जीपीटी, किया था ना, ये वाला एक को पायलट, सब कुछ इसमें आ गया है यहाँ पर। आप अपने एक्सेल में देखेंगे ना तो देखिएगा ये एआई के डॉट के फंक्शन ही नहीं आ रहे होंगे अपने एआई के, हम लोग में आते हैं। अच्छा देखिएगा दूसरे में ना यहाँ फ्रीज सिलेक्शन, ठीक है, फ्रीज के सिलेक्शन के लिए ना यहाँ पर डेटा लेकर के आएंगे, ठीक है? और यहाँ पर ना अभी अभी मैं यहाँ से दिखाता हूँ। अब देखिए ये डेटा दे दिया गया ना, इसी डेटा के ऊपर यहाँ कॉपी कर दिए गए। देखिएगा दूसरे फ्लो में ना हम लोग यहाँ पर चले जाएंगे, देखिएगा ये पावर ऑटोमेट के ही फ्लो है रेडीमेड, ठीक है, कर्सर यहाँ पर रख दिया गया। अच्छा, और हम लोग कहाँ पर चले गए, दूसरे वाले पर, यहाँ पर ना हम लोग ऑटोमेट पर चले गए और ये दे दिया गया ना स्क्रिप्टिंग में, यहाँ पर दूसरा वाला यूज कर रहे थे, बस 1 सेकेंड आ गया, ऐसा स्लो हो गया है लैपटॉप। आ गया। यहाँ सिंपल में चले आएंगे, देखिए फ्रीज सिलेक्शन, यहाँ क्लिक करते ही देखिए अपने आप फ्रीज कर दिया, बस चल रहा है, यहाँ पर रन कर दिए, तो जहां पर कर्सर लगाए ना वहां से फ्रीज कर दिया, आप में और फास्ट चलेगा। यहाँ पर दिख रहे हैं ना, ये फ्रीज कर दिया गया, यहाँ पर हेडर आ गया ना, और यहाँ पर दे रहे थे देखिए पहले, ठीक है। ये वाला अपना कौन सा हो गया, फ्लो 2। देखिएगा मैं बताते चल रहा हूँ, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। और तब हम लोग अपना फ्लो बना करके इसी पर लाएंगे। अभी यहाँ पर दिया गया ना कि मेक ए सब टेबल फॉर ए सिलेक्शन। देखिए एक डेटा हम लोगों ने यहाँ पर बना लिए, यहाँ से ना एक डेटा ले लिया गया, एक टेबल से ना सब टेबल बनानी है। देखिए कितना अच्छा, ये अभी तक किसी ऑटोमेशन में ये वाला फीचर्स नहीं था। यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ पर आ जाएंगे और ये डेटा और कंट्रोल टी दे देंगे, कंट्रोल टी से हम लोगों ने इसको क्या बना दिया, टेबल बना दिए गए यहाँ पर। अच्छा, हम लोग केवल इतने का ही ना एक सब टेबल बनाना चाहते हैं, और कहाँ से जाएंगे, ये ऑल स्क्रिप्ट से पैक कर लिए और यहाँ पर दे दिया गया ना मेक ए सब टेबल। तो देखिए जितना हमने सिलेक्ट किया है ना उतने ही का एक सब टेबल बना देगा ये। देखिए एक अलग से कट करके ला करके बना दिया ना, बना दिया कि नहीं, बना दिया। तो सर इसने कोई नई फाइल क्रिएट करी है, उसी में एक शीट ऐड करके नया टेबल हाँ बनाया? एक नया सीट ऐड करके टेबल शीट ऐड कन्वर्ट करके कर टेबल दिया, बना दिया। उतने ही एरिया का। सर उसमें इसमें वो हम लगा हुआ पाथ दे कोडिंग। सकते हैं कि अगर हम दूसरी फाइल पे बनाना हो सेम सब टेबल? नहीं तब आपको एडिट करके करना पड़ेगा ना, ये तो रेडीमेड है ना। ये तो रेडीमेड है। ठीक है सर। अब यहाँ पर देख रहे हैं ये चौथा वाला पर दिया गया है ना, यहाँ पर कौन सा कि रिमूव हाइपरलिंक फ्रॉम सीट। देखिएगा किस तरीके से नहीं कर दे रहा है बना बनाया, यहाँ पर ना फ्लो 4 दे रहे हैं और रिमूव हाइपरलिंक फ्रॉम सीट। तो मान के चलिए ना कि हमें इस सीट से ना हाइपरलिंक लगा दिए गए, यहाँ पर ना ये देते हैं ना,
चालीस बंदों का सिलेक्शन है, इंस्टीट्यूट पर ही होगा ट्यूसडे के दिन में। दिल्ली इलेक्शन के लिए ना डेटा पर काम करने वाले 40 इंटर्नशिप के बंदे चाहिए। सैलरी 30,000 तक देंगे, लेकिन 3 महीने के लिए होगा। तब तक होगा जब तक दिल्ली का इलेक्शन चलेगा। जैसे सर बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है उसमें एक्सेल की? खाली खाली ग्रेजुएशन और एक्सेल। मान लीजिए कोई फ्रेशर हो ना और उसका मतलब ये हो, खाना वाना सब है, 4 टाइम के खाना है उसमें। अच्छा अच्छा। तो हाँ, तो ट्यूसडे के दिन इंस्टीट्यूट पर भेज सकते हैं। ये जारविस में है क्या सर? प्राइवेट टेबल वगैरह ये सब चीज थोड़ा आना चाहिए। ये सर Pure फुल टाइम data जॉब पर ही होगी क्या? काम है। ये फुल टाइम है, पार्ट टाइम भी है, हो सकती है ये? फुल टाइम है, 3 महीने का फुल टाइम है। सर ये जारविस में है क्या? कुछ वैसा ही है, उसी तरह की कंपनी है। जारविस के बारे में आपको कैसे पता है? एक बंदा काम करता है ना पहले, आप इंस्टीट्यूट में तो उसका इंटरव्यू कराया था पहले। तो ये भी वही है। वही है। पहले नहीं कराई थी, जिसमें बल्क में फायरिंग करी थी जब लोकसभा के चुनाव हुए थे उस टाइम। खाने पीने के बहुत सुविधा उविधा सब सही देते हैं। 3 टाइम खाना मिलता है इसमें, तीनों टाइम। अरे मैं तो गुवाहाटी गया हुआ था ट्रेनिंग देने के लिए, तो वहीं पर एक बंदा गया हुआ था, यहीं से इंस्टीट्यूट से सेलेक्ट होकर के गुवाहाटी वाले रीजन में देख रहा था। इतना बढ़िया जगह पर उसको रहने की सुविधा मिली थी, इतना जबरदस्त। उस समय ना वो गया था मिजोरम, तो मैंने ऐसे पता तो था ही कि गुवाहाटी में है, तो मैंने फोन किया, तो फिर वहां के जो प्रभारी थे मिजोरम के, उनके साथ गया था। तो वो बोला ना कि सर ना मेरे को बस 1 दिन के लिए ना फिर जाना है गुवाहाटी ना। तो उन्होंने अपनी गाड़ी, तो पार्टी, इतनी बड़ी पार्टी में तो क्या दिक्कत है, तो भेजवा दिया उसे। फिर आया, तो जैसे हम होटल में ठहरे तो उससे बेहतर जगह पर वो रह रहा था। तो देखिए इसमें ना हाइपर लिंक लगा है ना, यहाँ से क्लिक करेंगे ना तो देखिए इस सीट से हाइपर लिंक गायब हो जाएगा सारा। एकदम नॉर्मल डेटा बनता जा रहा है ना, नॉर्मल डेटा। जी। ये लैपटॉप स्लो है, नहीं तो एकदम फटाक से एकदम तुरंत हो जाएगा। ये पूरी शीट से हाइपरलिंक हटाएगा या सिलेक्शन के बेसिस पे भी चलेगा सर? नहीं, पूरे सीट से हटा देगा। इसमें सिलेक्शन का कोई ऑप्शन नहीं, वो मैंने गलती से सिलेक्ट कर लिया था। कहीं भी होगा तो हटा देगा। जैसे ना आपको अगर शक है तो यहाँ पर कर देते हैं ना, कहीं इधर नीचे मंगोलिया के रेगिस्तान में कर देते हैं, मंगोलिया और यहाँ पर कर देंगे ना, देखिए चल रहा है, ढूंढ रहा है। टाइम बहुत लगा रहा है। हाँ, तो मेरा लैपटॉप स्लो है ना, इसमें गलती नहीं है। खुलने ही में मेरे में कितना टाइम, हो तो मजबूरी में लैपटॉप ना खाली ऑटोमेट को दिखाने के लिए करना पड़ा, नहीं तो मैं दूसरे सर ये लैपटॉप मल्टीपल सीट पे काम करेगा क्या? उसमें ना लूप लगाना पड़ेगा हमें। यही तो चीज ना, आप अपना जब बनाएंगे ना रोहित जी, तब मल्टीपल पर काम करेगा। ये तो इनका बनाया है ना, जब हम ये अपना नहीं, बना जैसे करके यहाँ पर कॉल तो करा लेंगे ना। जी, ये जैसे फ्लो 1 फ्लो 2 फ्लो 3 सब में अलग अलग अगर हम लिख देते हैं और उसके बाद अगर क्लिक कर रन कराते हैं तो ये हो जाएगा। ये तो इसी हो सीट के जाएगा, लिए एडिट देखिए, करना ऊपर क्या पड़ेगा। लिखा है ना कि रिमूव हाइपर लिंक्स फ्रॉम सीट। ठीक है, सीट्स नहीं है, सीट है। कोडिंग में, एडिट कोडिंग में जाकर के लगाना पड़ेगा लूप वगैरह सब। मल्टीपल शीट में कस्टमाइज करना पड़ेगा इसको अपने अकॉर्डिंग थोड़ा हाँ सा। हाँ, अपने हिसाब से कस्टमाइज कर ले। वर्कबुक पे लगाना पड़ेगा। देख रहे हैं अभी चल ही रहा है। चलिए चल रहा है, तब तक ना हम लोग इसका अगले वाले में देखते हैं।
देखिएगा ये वाला पर आ गया ना, और ये दिया है ना कि काउंट एम्प्टी रो, अगर यहाँ पर ना ब्लैंक रो हमें काउंट करानी है। देखिए बस थोड़ा सा आगे पीछे करो सर इसको। आगे पीछे ने थोड़ा सा और बीच में गैप कर देते। नहीं, मेरा कंसर्न एक कॉलम में कहीं बीच बीच में ऐसे ब्लैक करो, दूसरे में कहीं ब्लैंक ऐसे रखो। ये रो को करेगा, लेकिन ये वही तो मैं देखना, एक सेल ही हुआ ना। वही मैं देखना चाहता हूँ। छोड़ देते हैं, ये बैक में चले गए, ये काउंट ना ये रो पर चले गए। देखिए कितना बढ़िया है, जेसॉन फाइल में रिटर्न कर देगा। अब इसमें एरर दे रहा है, एरर क्या है? देखिए इसमें आप वर्कबुक ऐड भी कर सकते हैं अलग से। देखिए ये फ्लो को आप सेव भी कर सकते हैं। आगे स्क्रिप्टिंग में यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे, एरर क्यों दे रहा है? नहीं, सीट का नाम सेलेक्ट करना था, सॉरी। ये शीट वन आ रही है बाय डिफॉल्ट ना। तो ये सीट का नाम ना यहाँ पर आ रहा है नहीं। ये अब हम ना कौन सा है ना, प्रोफाइल। हाँ। ये दिखाया नहीं है। ये कहाँ दिखाएगा कि ये इतनी रो ब्लैंक है? यही दिखाएगा, यही देता है। एक सेकंड रुकिए ना, ऐसे नाम दिया गया है क्या? जानते जो ओरिजिनल नाम है ना इसका, नहीं हम लोग VBA से जाकर के यहाँ से लाते हैं। ये जैसे हाँ सर, सीट यहाँ 7 देना, शीट 7, हाँ वही देना पड़ेगा मेरे को। एरर दिखा रहा है। सीट का नाम ही देना पड़ेगा इसमें। शीट का नाम ठीक है, यहाँ पर ना फिक्स ये दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। यहाँ पर जाकर के 7 देना पड़ेगा। अब हो जाएगा। अब आगे बताइए। हाँ। नाम दो सर वहां पे, फ्लो 5। शीट का एज इट इज नाम दो, हाँ फ्लो 5 वाला। आ गया।
ये दे दिया ना, टोटल 7 रो हैं। तो 7 रो में एक कितने हो गए, 6 ये हो गए, और एक ये हो गया 7। यहाँ पर ना ये रेंज दे दिया गया, यूज रेंज इतना से इतना है, और तब ये दिखाया। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा ना, ये दिखा दिया गया। इसमें क्या दिया ना, रिटर्न टेबल डेटा है जेसॉन। जेसॉन फाइल ना इस समय बड़े चर्चे में है जेसॉन। अगर कोई टेबल का डेटा यहाँ दिया गया हो और हम चाहते हैं ना कि किसमें हो जाए, जेसॉन में कन्वर्ट हो जाए, ये देखिएगा जेसन ना में क्या कैसे फीचर होता है जेसॉन सर? जेसन में क्या फीचर होता है? उसमें ना जावा स्क्रिप्टिंग वाली चलती है, जो एक कोडिंग या सिंटेक्स लिखी गई है ना, तो वो प्रोग्रामिंग के लिए, जैसे आप XML HTML की फाइल होती है ना, वैसे जेसॉन की फाइल होती है। अब जेसॉन की फाइल है ना, वेब इनेबल्ड होती है, वो ना मतलब प्रोग्रामिंगों में यूज की जाती है। एक तरह से समझिए जेसॉन एक एडिटर, मतलब जावा स्क्रिप्टिंग का एडिटर टाइप्स का है। ठीक है, यहाँ पर ना फ्लो और S6 पर चले आएंगे। देखिए टेबल दिया गया ना, इस टेबल से हमें जेसॉन में कन्वर्ट करनी है। देखिए जस्ट इसके बैक में जाएंगे और यहाँ रिटर्न टेबल है, जेसॉन पर चले गए, ये पूछेगा यहाँ पर, यहाँ दे दिए, ये क्या बोल रहा है ना कि यहाँ एडिट कोड में चले जाएंगे, इसमें ना कुछ नाम उन दिया होगा। सीट 1 आ रहा है ना इसमें, सीट फ्लो 6 लिखो सर। इधर सीट नेम दिया गया है, ये सीट 1 ये 12 नंबर। ये है ना। और कोई नहीं ना आ रहा है। सर ये जो डेटा आया है अपना अभी जेसॉन में कन्वर्ट होके आ गया है ना? हेलो, हाँ ऑडिबल तो है, अभी सर नहीं बोल रहे कोई। अच्छा मैं तो बोल ही रहा था, उधर से म्यूट हो नहीं, गया था मैं। अच्छा हाँ, अच्छा ये सर। कन्वर्ट होके आ गया है, मैं तो उस समय से बोल ही रहा हूँ। नहीं आवाज सर, नहीं आ अभी रही सर, अभी आवाज अभी नहीं आ आपकी रही। आवाज नहीं आ रही थी। मैं ये पूछा था, जो डेटा आपने कन्वर्ट किया है जेसॉन में आ गया है, राइट? तो अभी ये डेटा अगर वापस से हमें HTML में करना हो तो वो कैसे होगा, अगर मतलब पावर ऑटोमेट के थ्रू अगर करना हो तो? देखिए इसमें वो वाला तो ऑप्शन नहीं है, लेकिन यहाँ पर हाँ जरूर ऑप्शन है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे ना यहाँ से, तो रुकिए ना, यहाँ डेटा पर जाते हैं ना, तो इंपोर्ट डेटा से जब यहाँ फाइल पर लाएंगे तो देखिए जेसॉन की फाइल है ना, हाँ ये हाँ। नॉर्मल लेके चले आ सकते हैं। तो एक्सपोर्ट वो करने का ऑप्शन नहीं था, इंपोर्ट। जो डेटा हमने आउटपुट वाला लिया है, अगर इसको हम फाइल में डालेंगे और इसको इंपोर्ट करेंगे तो ये कन्वर्ट कर देगा? एकदम प्रॉपर कर देगा। देखिए ये फाइल है ना, इसको सेव कर देते हैं, पर आपको दिखा भी दे रहा हूं मैं। डेस्कटॉप पर चले आएंगे 2024 में, और अपना ना ये नवंबर में चले आए, ये 24 में कोई नहीं। दे दिए गए ना, देखिए ये जेसॉन, अगर नॉर्मली इसको ना आप ऐसे देखेंगे
ऐसे करेंगे ना तो इस तरह से खुलता है, सही से नहीं खुलेगा। अब JSON इसमें इंस्टॉल नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं, हमने देख लिया ना यहाँ पर है। अब देखिए यहाँ डेटा पर चले गए, डेटा से यहाँ से चले आए, यहाँ से ना करके हमने JSON में चले गए। एक सेकंड, उसी पे सर ये क्लोज एंड लोड वाला आ रहा है ना, एक लास्ट लेफ्ट साइड में ऑप्शन है इसी पे ट्रांसफॉर्म में, इसमें देखना इससे होगा तो, हाँ लेफ्ट साइड पे जा रही है क्लोज एंड लोड वाला जो भी, इससे वो नहीं ना है। अगर डेटा यहाँ पे नहीं वैसे ही आ रहा ये है तो। रिकॉर्ड ऐसे आ रहा है, उसमें हम लोग को पूरा वो आ जाना चाहिए। एक ऑप्शन आता है यहाँ पर, ये पार्स करने वाला आता है, देखिएगा ना यहाँ पर चल नहीं रहा है, पार्स से ना इसको एकदम नेचुरल फॉर्मेट में लेकर के एक बार ये हेडर सिलेक्ट करना, लिस्ट वाला जो हेडर है, अगर ये पूरा सिलेक्ट करके कोई ऑप्शन दे रहा है क्या, ये हाँ यहाँ पे ये तो ऐसे टू दे रहा टेबल, है, लेकिन टेबल में ऐसे ही आ जाएगा ना, इतना ही रिकॉर्ड आएगा। हाँ यहाँ पे लिस्ट में से एक्सट्रैक्ट वैल्यूज, तो जाता है लेकिन पता नहीं क्या नहीं आया। ये डेटा को शायद ट्रांसपोज वगैरह कुछ तो करना पड़ेगा जहाँ पे वो कन्वर्ट होकर टेबल में कन्वर्ट हो जाए। ये नॉर्मली आ जाता है, इनमें JSON इंस्टॉल नहीं है इसीलिए नहीं है कि तो जब क्लिक करते हैं JSON इंस्टॉल की जरूरत थोड़ी पड़ती है सर, नहीं इंस्टॉल सर की ये जरूरत है। हाँ JSON शायद इंस्टॉल नहीं है इस version में। ये इंस्टॉलेशन की तो जरूरत नहीं पड़नी चाहिए ना, जरूरत वो थोड़ी तो पड़ती ऑलरेडी है। फीचर यूज कर रहे हैं ना उसका बस। लिस्ट में आ रहा है, इसको अगर हम लोग टेबल में कन्वर्ट कर रहे हैं हाँ to handle truncate extra columns accumulate into the last columns, इस पे देखना है अभी। आ गया, हाँ 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 आ रहा है ना, आ ओके गया, आ गया आ गया आ गया। जब अब यहाँ इसको से क्लोज एंड इसको लोड करोगे लेकर तो के वो आना पता हो चलेगा। ना क्लोज एंड लोड में, कर्सर दे देंगे, जिधर लेकर के आना होगा यहाँ पर सेलेक्ट करके और ओके कर देंगे। देखिए नॉर्मल डेटा में चला है, आ हाँ गया। वो क्या हमें सिर्फ कन्वर्ट टू टेबल करना था ना उसको हाँ सिलेक्ट करके। कन्वर्ट होके उसके बाद आएगा। ठीक ठीक ठीक। अच्छा अब यहाँ पर हम लोग आते हैं ना, देखिएगा समरी में एक ये दिया गया 8वां नंबर, 8वां नंबर पर ना क्या दिया है ना, @ ऑफ मेंशन इन ए स्टेटस रिपोर्ट। ठीक है, ये आइए देखते हैं क्या करता है।
तो कल ये तैयार पर रहते हैं। मेंशन रिपोर्ट एक ही बोल रहा है, ऐसा रिपोर्ट ये एट द रेट ऑफ वाला एक ऑप्शन आता है ना, उसमें भी गूगल सीट में भी एट द रेट ऑफ का ऑप्शन आता है। यहाँ पर आ जाएंगे ना और ये दे दिए गए हैं, यहाँ सैंपल पर चले आएंगे, ये दे रहा है ना यहाँ पर स्टेटस रिपोर्ट में ये निकाल दे रहा है। ये ये निकाल क्या दिए, क्या कर रहे हैं? नहीं, इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग? क्या एग्जैक्टली निकालना चाह रहे हैं? नहीं ये बोला है ना इस तरह का, यहाँ पर क्लिक करें ना, ये इसका फीचर्स है इसमें कि मेंशन इन स्टेटस रिपोर्ट। उस डेटा को सेलेक्ट करके किए ना तो यही दिखाया। एक बार एडिट कोड में चले आते हैं ना, इसमें ना मेंशन करना पड़ेगा कि कौन सा रिपोर्ट निकालना है, कैसे वाला। ये देख रहे हैं, फील्ड चेंज करने पड़ेंगे, कुछ दूसरा डेटा के ऊपर है। इसमें ईमेल आईडी का कुछ है क्या? @ से कुछ जो स्टार्ट हो रहा हो डेटा? अरे ये गूगल सीट में भी ना @ करके ना रिपोर्ट निकालने वाले होते हैं, करके करेंगे तो उसका अनुसार आ जाता है। यूनिक तो नहीं निकल रहे? नहीं यूनिक नहीं, ये तो डेटा ही सी मतलब जो निकाला है ना वो इस फील्ड का है ही नहीं, इसमें कोई भी मैच नहीं कर रहा है, वो अलग ही निकाला है। वो स्टेटस तो सैंपल टाइप में निकाल दिया कि इस तरह से सैंपल निकलेगा, सैंपल टाइप में निकाल सैंपल ही निकाला है। हाँ। यहाँ पर दिया गया ना प्रोजेक्ट का, ऑनर का, वर्क आइटम का, तो इसमें जाकर के हमें चेंज करना पड़ेगा कि कहाँ से तो उठा रहे हैं। इसमें सिर्फ फॉर्मेट बताया कि इस फॉर्मेट ऐसे फॉर्मेट में आ जाएगा। कोई नहीं, इसको देख लेंगे हम। अच्छा इसमें देखिए ये दिया गया है कि जनरेट ए सेल्स समरी यूजिंग पाइवट टेबल। देखिए इसके ऊपर ना अपने आप ये रिपोर्ट बना देगा आप, खाली ये दे देंगे डेटा और ये सेलेक्ट कर लिया जाएगा, और यहाँ बैक में चले गए ना, यहाँ पर आ गए और यहाँ देखिएगा नीचे यहाँ पर आ गए और ये समरी रिपोर्ट यहाँ पर बना रहा है। देख रहे हैं कितना सारा धड़ाधड़ बना दिया इसने। एक ए टेबल बनाया, नहीं एक ए बनाया ऐसे फॉर्म टाइप का, यहाँ पर एक ए बनाया, यहीं पर राइट क्लिक करके इसमें डेटा का रेफरेंस देना पड़ेगा अभी बनाएगा। ये डायनेमिक अपने हिसाब से बना ले रहा है, तो दे दिया गया ना, यहाँ पर राइट क्लिक करके सब टोटल फॉर्म हटा दे, अनटिक कर देंगे इसको। कौन सा सब टोटल वाला जो उसमें आ रहा था, राइट क्लिक करके आपने किया था। अब इसमें हम लोग अपना रिपोर्ट बना सकते हैं। इसने क्या किया है कि उस डेटा के ऊपर, ये डेटा है, इसी डेटा के ऊपर उसने रिपोर्ट बनाया है। यहाँ एडिट में जाकर के हम लोग चेंज कर लेंगे, यहाँ पर जैसा रिपोर्ट बनाना होगा ना उस तरह का डेटा है। ठीक है, आप ऐसे देख लीजिए, बाकी उस तरह से तो मैं बताऊंगा ही। यहाँ पर दिया गया ना कि मूव रोज बिटवीन टेबल्स, टेबल के बीच में रो मूव करानी हो। देखिएगा ना यहाँ पर 2 टेबल हम लोग बना ले रहे हैं,
दिए, कंट्रोल टी दे दिए, एक टेबल ये हो गए। देखिए ये जो ऑप्शन आ रहा है ये क्या करेगा, दो अलग अलग टेबल है, इसमें सब यहाँ देख रहे हैं फॉर्मूला और फंक्शन सब है। अभी यहाँ पर आएंगे, वो हटा दिया गया, यहाँ पर आ गए, इधर आ गए, देखिएगा ना ये दिया गया ना मूव टेबल्स, यहाँ रन कराए गए, क्या उठाया, रन करा दिए, ये बोल रहा है ना कि अगर वैल्यू सेम है और ये दूसरा टेबल है ना, इस टेबल के ना इस सीट में सारी वैल्यू चली जाएगी, ये टेबल के फॉर्मेट में था नहीं, क्लिक कर देंगे, यहाँ पर रन करा दिया गया, ये एग्जाम्पल हो नहीं रहा है। रुक जाइए, इसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं, ये नहीं, इसको मैं पेंडिंग में लिख देता हूँ, ये नहीं चल रहा है। ये लिखा है ना कि क्रिएट शॉर्ट एंड और ए टेबल, यहाँ पर देखिए बस हो गया, हम लोग अपना उधर ही चलेंगे, ये तो खाली बस आपको समझाने के लिए लाए थे। ये टेबल डेटा दे दिया गया ना और सिलेक्ट कर दिए गए। अब देखिए अगला ऑप्शन में यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ नीचे चले आएंगे, इधर ना क्रिएट शॉर्ट एंड फॉर्मेट, यहाँ सिलेक्ट कर देंगे एक डेटा पर, ये रन करा दिया गया, तो देख रहे हैं, फिर इस टेबल का रेफरेंस दिखाना पड़ेगा, ये डिजाइन विजाइन सब कुछ कर दे रहा है इस डेटा पर। देखिए ये डेटा है, इस डेटा से इसने क्या कर दिया, डिजाइन करके बना दिया सब, कलर फॉर्मेटिंग सब दे दिया, और डेटा शॉर्ट भी कर दिया। बिल्कुल। बस हो गया, यहाँ रिपोर्ट पर ना, इसके बाद देखिएगा ना ए वाले ऑप्शन पर आते हैं और नीचे पर आ जाएंगे ना, देख रहे हाईलाइटेड ब्लैंक से, अब यहीं पर ना क्लिक करके एरेन बिटवीन दे दिया गया। अब इसके जगह पर ना अगर हम लोग कुछ भी देते हैं, बस देख लीजिएगा एक सेकेंड, यहाँ पर क्लिक कर दिए और एक कंट्रोल आर दे दिया गया, और ये देखेंगे ना कॉपी कर लिया गया है,
यहाँ पर आ जाएंगे और एक क्लिक कर देंगे, देख रहे हाईलाइट हो गया कि नहीं? ये समझ में आ रहा है ना? आ रहा है, आ रहा है। जी सर। ये मत समझिएगा ना कि ये हम लोग रेडीमेड फ्लो ही देख रहे हैं। पिछले क्लास में ना हम लोगों ने पावर ऑटोमेट के साइट पर देखा, अभी एक्सेल में ही रेडीमेड फ्लो बने हैं ना, और अभी मैं वो भी फ्लो बना करके इसमें इंपोर्ट कराएंगे, ऐसा नहीं है। देखिए इसमें दिए गए ना मल्टी स्टेप टास्क, ये क्या होता है? यहाँ पर क्लिक करके यही डेटा ले लेते हैं। यहाँ पर मल्टी स्टेप टास्क यहाँ कॉपी करा देंगे और ये दे देंगे यहाँ पर आकर के। ये दे दिए और तो सी, ये सबसे पहले ना टेबल में इसको कन्वर्ट कर लेंगे। देखिएगा हम लोग इधर से आ गए और यहाँ नीचे पर चले आएंगे। ये दे दिए ना मल्टी स्टेप, यहाँ सेलेक्ट कर लिया गया। अगर कुछ देखना हो ना तो कोड भी एक बार देख सकते हैं कि कोड क्या कहता है। ऑर्डर का वीट लाइट ये सब कुछ क्रिएट कर दिया गया है यहाँ पर, इतने सारे। अब ना यहाँ पर रन करा दिया गया, देख रहे प्रॉपर फॉर्मेट में हो गया ना। आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, अभी थोड़ा सा ना इसको बेकार फॉर्मेट से लेकर के आते हैं। देखिए इसमें फ्रीजिंग और रीजिंग सब कुछ हो गई। ये दे दे मल्टीटास्किंग, यहाँ पर ना कंट्रोल माइनस दे दिया गया, हिट दे दिए गए। इसमें जरूरी थोड़ी सर टेबल दो, चाहे कैसा भी डेटा डाल सकते हो ना इसमें। कैसे भी वो वही मैं दिखा रहा हूँ, कैसा भी डेटा होगा तो चल जाएगा, टेबल एकदम जरूरी नहीं है। अरे इतना मेहनत करने से क्या फायदा है, इसको ऐसे ही दे देते हैं। ये डेटा है ना, इसको ऐसे ही कॉपी कर लेते हैं। और यहाँ दे दिए, यहाँ दे दिया गया, और यहाँ सेलेक्ट करेंगे ना तो देखिएगा हो गया ना। देखिए प्रॉपर स्पेस, फिल्टर उल्टर, सॉर्टिंग वोटिंग सब कुछ हो गया है खूब बढ़िया से एक साथ। सर जो रेस्ट है वो हम खुद कर लेंगे होमवर्क के लिए, कुछ आगे दिखा हाँ देते। कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूँ, आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, ये वाला हो गया ना। अब जो इसके नीचे ना रिमूव डुप्लीकेट्स ये वाला, ये सब यहाँ पर होम टास्क कर लीजिएगा। ठीक है, अब आइए ना मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर पावर ऑटोमेट पर आ गया ना, और ये स्क्रिप्ट पर, ये तो हम लोग सारा देख ही लिए। अब चल रहे हैं ना उधर ही अपने, वहां से हम लोग स्क्रिप्ट बनाएंगे और उसको ना यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, कॉल करवाते हैं। ठीक है, मैं इसको ना सेव कर लेता हूँ आज की क्लास में। ठीक है, अब उधर आ जाते हैं। अब देखिए इसमें ना यहाँ पर पावर ऑटोमेट,
ये बहुत स्लो है। ऐसे खाली मैं वो बताने के लिए इधर आया था, ये जो ट्रेनिंग जो हमारा पहले वाला लैपटॉप था उसी से होगी। अभी अलग ड्रामा, मुझे फिर वो लैपटॉप में कनेक्ट करना पड़ेगा। हेलो सर, इसमें कॉल का हम्म, भी ऑप्शन होता है क्या? जैसे 2 फ्लो को मेरे को कॉल करवाना है। हाँ कॉल कॉल करा सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा ना, हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हैं ना इस फ्लो पर, यहाँ न्यू फ्लो पर यहाँ पर चले आए और एक अपना फ्लो बनाते हैं। यहाँ पर ना ये देखिएगा एक्सट्रैक्ट ये फाइल्स, यहाँ पर ना क्रिएट कर दिया गया, यहाँ पर चले आए। देखिए पहली बार ना हम लोग एक फ्लो ओपन कर रहे हैं। ये रो रो के चल रहा है। देखिए यही विंडो ना आएगी आपके सामने, ठीक है। ये मैं कौन सा बता रहा हूँ, ये डेस्कटॉप वाला फ्लो है जो अपना फ्लो बनाएंगे, और इसी फ्लो को हम लोग वहां एक्सेल वाले में जहां पर है ना, वहां पर क्या करा सकते हैं, कॉल करा लेंगे। तो हम लोग कौन सा एक ऑटोमेशन बनाने जा रहे हैं, एक छोटा सा ऑटोमेशन बना रहे हैं ना, कि जैसे ना डाउनलोड्स वाले फोल्डर्स में जितनी भी फाइलें पड़ी हुई है एक्सेल की, वो सारी फाइलें ना हमारे एक फोल्डर में अपने आप ना आ जाए डाउनलोड हो करके। अगर एक्सेल का चाहे तो खाली एक्सेल का, पीडीएफ का चाहे तो पीडीएफ का, या सीएसवी का चाहे तो सीएसवी का। तो देखिएगा हम लोग इसमें क्या करेंगे ना, सबसे पहले क्या लिया जाए, एकदम छोटा सा पार्ट चलेगा। यहाँ पर हमें क्या करनी है ना, कि यहाँ पर ना फोल्डर्स उठाने हैं, यहाँ पर से ना ये दे देंगे। सर अलग फोल्डर में फाइलें ले जा रहे हैं क्या? क्रिएट फोल्डर होगा? तो पहले तो उठाएंगे ना वहां से, तो अब ले जाकर के सेव कराएंगे। एक सेकंड। हाँ हेलो। हम्म अंदर नहीं जाने दें। मैसेज क्या, ठीक है भेज दो। ठीक है यहाँ पर ना ये दे देंगे, यहाँ पर दे रहे हैं ना, ये मांग रहा है कि कौन से फोल्डर से आपको डेटा लानी है। तो यहाँ पर देखिएगा ना, एक ये बना दिया गया यहाँ पर सेलेक्ट करके, हम लोग ना इधर आ गए हैं। ये होता है ना यूजर्स का, यहाँ से पाथ ढूंढना ना बड़ा दिक्कत होती है। ये डेस्कटॉप पर जाना है, उसमें ये यूजर्स में विंडोज में आ रहे हैं।
रुक गए ना, इससे यहाँ से जाने के बजाय ना हम लोग यहाँ से डायरेक्ट पाथ भी दे सकते हैं। यहाँ राइट क्लिक करके इधर से चले जाएंगे ना, यहाँ पर में सिक्योरिटी में देखिएगा, यहाँ पर हम लोग पेस्ट कर दिए। सर ये जहाँ से फाइलें हमें लेनी है ये वो वाला पाथ है। हाँ ये वाला है। और यहाँ पर फाइल्स का फिल्टर, अगर मान के चलिए ना कि हमें क्या लगानी है ना, कि खाली एक्सेल्स की लगानी है, ये वाला, तो ये हो गया है। अगर सब फोल्डर है तो उसमें भी ढूंढेगा ये यहाँ पर। और यहाँ पर हम लोग क्या दे दिया गया ना, सेव दे दिया गया। अच्छा, ये तो जहां से उठानी है वो, और जहां पर अब हमें सेव करानी है, ठीक है, मतलब इधर से तो फाइल उठा लिया, उठा करके ना कराएंगे। ये फोल्डर उठा लिए, ठीक है, पहले इतना को चला लेते हैं। देखिएगा यहाँ पर, यहाँ दिखा देगा, यहाँ पर जितनी भी फाइलें उठाएगा ना, ये आपने डॉट एक्सएलएस की दिया है तो है फाइल वहां पे एक्सटेंशन? ये तो डॉट एक्सएलएस एक्स वाला, एक बार देख लो उस पे करके। ये तो स्टार भी तो दे दिए हैं। नहीं तो एक्सएलएस एस वाला फॉर्मेट होगा तभी लेगा ना उसमें फाइल। एक्सेल की तो फाइल होगी, क्यों दे रखे हैं? ये एरर उससे नहीं आ रहा है, फाइल्स फिल्टर। वो एक्सएलएस एक्स लगा के ट्राई कर लो सर, वो सही कह रहा है वो। अगर मान लीजिए एक्सेल एक्स एम हो चाहे एक्सेल एक्स बी हो, तो लास्ट में स्टार दे देने से ना कुछ भी होगा तो वो उठा हाँ, लेता है। ट्राई तो वाइल्ड कार्ड ही कर रहे हैं लेकिन स्टार दे रखा है। हाँ, वाइल्ड कार्ड ही यूज कर रहे हैं। हो तो जाना चाहिए इससे भी, बट नहीं रिजल्ट कर रहा। क्या एरर क्या दे रहा है? एक बार सर उसे ट्राई करना डॉट एक्सएलएस एक्स दे करके लास्ट में, उससे कुछ अगर हो रहा है तो। नहीं, ये दूसरा वाला पार्ट पर नहीं कर रहा है, गेट Tentative list of files in इसका folder. पाथ सही नहीं आ रहा है इसमें, क्या www करके कुछ तो बना हुआ है। एरर डिटेल में देखना सर आप। यहाँ से ना सही पाथ उठा लेता है, यहाँ पे जाते हैं ना। तो आप यूजर्स में ही चले जाओ, आप यूजर्स को, हाँ यूजर्स में ही जाना होता है। हाँ सर, वहीं पे यूजर में जाना डेस्कटॉप। पड़ेगा आपको। रुकिए ना, यहाँ तक आने के लिए हम लोग कैसे गए थे प्रॉपर्टीज में? हाँ, यूजर्स ये गए थे, पाथ में तो यही सी ड्राइव में यूजर्स और www वाला यहाँ दे दिए। सी ड्राइव यहाँ पर दिखाई नहीं, अच्छा हाँ, सी यही है ड्राइव सर, में यूजर्स में यूजर्स जाएंगे पर आप। गए। नीचे यूजर्स। हाँ, यूजर्स में अब www इसमें दे आप दिए, ये वाला दे दिए। ये रहा ये रहा। हाँ, बस यहीं पे आपको डेस्कटॉप मिल जाएगा। इसे हमें डाउनलोड से लेनी है। डाउनलोड से दो आप। हाँ, हाँ, यहाँ पर क्लिक कर देंगे, देखिए अब पाथ आ गया। इंक्लूड अच्छा, सा फोल्डर आपने कर रखा है। तो यहाँ पर पहले क्या रहता?
स्टार अब लगा। यहाँ पर फाइल दिखा रहा है, हाँ इतनी फाइल दिखा रहा है, एक्सेल एक्सेल एक्सेल, इतनी ही फाइल है। खाली ये दे देते हैं और ये दे देते हैं, यहाँ पर रन कर देता है। अब देखिएगा ना, यहाँ सेलेक्ट करके ही आ रहा है यहाँ पर इतनी पहले। अब देखिए ये इस फाइल में तो कर दिया गया, अब हमें क्या कर रही है ना, ये फाइल्स बन गया ना, तो हमें इसको मूव कराने की, ये फाइल्स तो ये आ गया, अब मूव करानी है इन फाइलों को। यहाँ पर हम लोग मूव फाइल्स दे देंगे। कौन सी फाइल को मूव करानी है, ये वाले को यहाँ पर दे रहे हैं ना, फाइल्स को डेस्टिनेशन फोल्डर कहाँ दे देंगे, यहाँ पर क्लिक कर दिया जाएगा। अब देखिए एक बार देना होगा यहाँ यूजर्स में, फिर देना होगा कहाँ पर, यहाँ पर आ जाएंगे। अब हम लोग किधर जाएंगे, डेस्कटॉप पर जाएंगे। डॉक्यूमेंट्स में ही बनवा लेते हैं, डाउनलोड में यही, था। हाँ यहीं पर ना, कोई बात नहीं। चार्जर इसी को दे देते हैं, जो न्यू फोल्डर है ना, देख रहे हैं यहाँ न्यू फोल्डर में, और ओके कर देंगे। ठीक है, अगर एग्जिस्टिंग भी आ रहा हो तो ओवरराइट कर दे, और यहाँ पर ओके कर देंगे ना। अब यहाँ पर ना एक छोटा सा मैसेज बॉक्स दे देंगे, यहाँ पर देखिएगा मैसेज बॉक्स दे दिया गया ना, यहाँ पर ना मैसेज दे दिया गया, यहाँ पर ना डन दे देंगे, क्लिक करके इंफॉर्मेशन, मतलब ये हो जाए तो ऑटोमेटिकली ना इतने सेकंड पर क्या हो जाए, बंद हो जाए, क्लिक कर देंगे। अब देखिएगा ना, मैं आपको फोल्डर वो दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पर क्लिक करके देखिए डॉक्यूमेंट्स में बनाए हैं ना फोल्डर, न्यू फोल्डर, इसमें बनाए थे, डाउनलोड के अंदर था सर। डाउनलोड में से तो लेकर के आना है, इसमें एक्सेल की फाइल बड़ी कम ही है। ओ बस डॉक्यूमेंट्स के अंदर में ही बनाना है फोल्डर। अब देखिएगा ना, यहाँ पर चला रहे हैं, यहाँ पर करेंगे, देखिए डन हो गया ना, और यहाँ पर आ जाएंगे डॉक्यूमेंट्स, ये न्यू फोल्डर है ना, ये उसमें ना हम लोगों ने बनाए थे पाथ। ये आपने पाथ कहीं और दिया है, यूजर्स में जाके चेक करो एक बार, यूजर पाथ आपने क्या दिया वहां पे। इसमें दिए थे, इसमें जो डॉक्यूमेंट्स है ना, यहाँ पर दिए थे, हाँ यहाँ पर क्लिक किया तो देखिए इसमें एक्सेल की एक फाइल थी, आ गई। अब अगर ना यहीं पर ना हमें पीएनजी की फाइल देनी है, यहाँ पर क्लिक करके ये रीनेम दे दिया गया, ये पीएनजी, खाली पीएनजी वाले फोल्डर्स आ जाए तो देखिएगा यहीं पर ना एक गेट दे दिया जाएगा ना, और यहीं पर क्या दे देंगे, पीएनजी दे देंगे, पीएनजी। हाँ, और यहाँ ओके दे दिया गया, और देखिएगा यहाँ पर रन करा देंगे।
अच्छा, यहाँ पर न्यू फोल्डर का नाम हमने क्या दे दिया है? पीएनजी दे दिया है। PNG, हाँ वो भी चेंज करना पड़ेगा। सर इसमें एक क्वेश्चन है, ये मेरा जो आप इसमें जो एक्सटेंशन लगा रहे हो, इसमें आप स्टार डॉट करके लगाएंगे या फिर स्टार ओनली हाँ। एक्सटेंशन नेम डाल देंगे? अब देखिएगा ना, यहाँ पर क्लिक करके जब जाएंगे ना ये डॉक्यूमेंट्स में, और यहाँ पर आ जाएंगे ना, यहाँ पर क्लिक करके देख रहे इतनी सारी पीएनजी की फाइलें आ गई। ओ माय गॉड। और सर ये आपने अभी जो फंक्शन लगाया इट इज मूविंग द फाइल, कॉपी फाइल का भी ऑप्शन होगा यहाँ पर? हाँ, कॉपी का भी है, यहाँ पर सब कुछ का है ना, ये मैं बता दूंगा। यहाँ पर ना पाथ करके मेल भेजने से लेकर के यहाँ पर देख रहे हैं कितने तरह का ऑटोमेशन आप कर सकते हैं। ये सारा ऑटोमेशन, ये सब ये जो दिया गया ना, ये प्रीमियम वर्जन में कर सकते हैं। एसएपी का, नोटबुक का, वन ड्राइव का, ये कहाँ वीवीएम मैक्रो से इतना ऑटोमेशन कहाँ होता था। ये सब चीज से यहाँ से देख रहे हैं, ये प्रीमियम वाला पार्ट है, और ऊपर वाला जो है ना वो ऐसे ही है। बेसिक। हाँ, अब जैसे ये हमने फ्लो बना लिया, इसका नाम दे दिया गया वहां पर। अब इसी तरह मान लीजिए ना कि हमारे पास यहाँ पर फोल्डर दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर ना ये ये अपना कहाँ पर दे रहे थे, एक सेकेंड, वो आ गया फोन राजेश जी का सिलेक्शन के लिए बंद हो गया। हाँ राजेश जी, जी जी भेज, ट्यूजडे के दिन के डन है। हाँ हाँ कर लेंगे। आप अगर आज रात भेज दिए होते तो काफी सारे बंदों को मैं इंफॉर्मेशन भेज चुका हूँ। हम्म। ठीक है, ठीक है। हाँ भेज, मैं भेज दूंगा प्रोपराइटर से। हाँ मैं भेज, ठीक। एक मिनट। एक सेकेंड।
ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा ना, ये वाला था, और यहीं से ना हम लोग को ना अगर बहुत सारा ना मान लीजिए एक ही साथ में ये करना होता है, यहाँ पर जानते हैं ये एक फ्लो बन गया, और ये फ्लो को देखना होगा तो हम लोग यहाँ पर चले जाएंगे। जैसे हमने अपने पावर ऑटोमेट को स्टार्ट किया था, देख रहे हैं ये जो एक्सट्रैक्ट फाइल है ना, उसी फाइल से इसको एडिट करना होगा। यहीं पर क्लिक करके राइट क्लिक करके यहाँ से एडिट, और यहाँ से शेयरिंग में करेंगे ना, वही वाला लाइसेंस वाला ऑप्शन आता है। तो एक सेकेंड ना, ये सब पहले के बने बनाए हैं, इतना देख रहे हैं, इतने सारे बने हुए हैं सारे फ्लो। जिस फ्लो को देखना होगा उस फ्लो को, ये सब हम लोग अपने से मैनुअल बनाया हुआ है। अब जैसे ये रीनेम है, अब इसी को ना यहाँ पर हमने क्या कर दिया, वहां पर लेकर के चले गए। अब ये पाथ में एरर दिखा रहा है। सर जैसे अभी हमने ये फ्लो बनाया, उसके अंदर 3 हमारे पास सब फ्लो उसका कार्ड या फ्लो है, तो इसको सिंगल अगर मेरे को टेस्ट करना है कि ये रन कर रहा है नहीं कर रहा है, तो सिंगल को कैसे रन करेंगे? तो इसको ना, जैसे इसको राइट क्लिक करके इसको ना हमें एक एक करके करना होगा, एक तो सिंगल ऐसे करना टेस्टिंग होगा ना, पर्पस हमें पूरा ना चला कि मैं एक को टेस्ट एक एक करके कर लेंगे। रुक जाइए, इसको बंद दिक्कत है, ऑप्शन उसमें आता है। क्योंकि हम लोगों ने जो बनाए हैं ये, इसी में से जैसे आप अभी बोल रहे थे, हम लोग कोई भी वहीं पर ना एक ऑप्शन आता है, ये डिजेबल कर देंगे नीचे वाले को, और जिसको करके चलाएंगे ना केवल उतना ही पे चलेगा। पासवर्ड भी याद नहीं तो मैं पासवर्ड इसी में ना जब यहाँ पर जाएंगे तो ना हम लोगों को ना राइट क्लिक करके, और ये डिजेबल का एक ऑप्शन आता है, जब जितने लाइन आपको नहीं चलानी होगी उतने को सिलेक्ट करके राइट करके डिजेबल कर देंगे, और उसके बाद रन कराएंगे ना डिसेबल तो एक्शन। हाँ, डिजेबल एक्शन, तो उससे हो जाता है, उसी पर काम करेगा जिस पर चल रहा हो। ठीक ठीक है, इतना का प्रैक्टिस कर लीजिएगा। लाइसेंस का नहीं इशू आ रहा है मुझे, उसी लैपटॉप में फिर अब चलाना पड़ेगा, तो अगली क्लास से मैं उसी पर चलाऊंगा। ठीक है, इसमें खाली वो ऑटोमेट वाला ऑप्शन दिखाने के लिए इस लैपटॉप में लॉगिन किए थे, नहीं तो पढ़ाई उसी लैपटॉप पर होगी जिसमें हमारा पावर ऑटोमेट पावर एप्स दोनों है। ठीक है, ईमेल आईडी अपना भेज दीजिएगा, जो आज बताया वो मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक 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 है, थैंक यू। कोई क्वेरी ठीक है होगी सर, थैंक सॉफ्टवेयर यू। इंस्टॉलेशन वगैरह थैंक यू में ना, सर। तो पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा। कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट हो तो। ठीक है जी सर इवनिंग में किस समय आए आपके पास? एक कुछ इशू है, एक पावर एप्स का प्रोजेक्ट है। हेलो सर ने ड्रॉप कर दिया क्या? हाँ शायद ड्रॉप कर दिया। सर ने प्रीवियस क्लासेस शेयर की हुई हैं क्या? वो ट्रायल क्लास थी, उसका शेयर किया था, एक जिप आया था हमारे पास।
बट आज से मेन